को जाना कि वॉइस क्या है, यानी कि वॉइस का इंट्रोडक्शन सिर्फ लिया और उसके डिटेल सीखने की प्रोसेस में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कितने वॉइस क्या चीज़ होता है और उसमें एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और साथ साथ हमने ये भी बताने की कोशिश की कि देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। साथ ही एक भ्रामक स्थितियां ये भी है कि लोग कहते हैं पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की कि पैसिव वॉइस भी हमारा सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो फिर लोगों का सवाल बनता है कि अगर जब दोनों ही सब्जेक्ट से शुरू है तो व्हाट इज द डिफरेंस, यानी उनके बीच का अंतर क्या हो। तो जिस अंतर के बारे में मैंने बताया कि यदि जो हमारा सब्जेक्ट यानी काम करता है, नहीं जब हमारा सब्जेक्ट काम करता है तो वो दैट इज एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट पर ही काम होता है तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट डिफरेंट बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच का एक आसान सा अंतर है जो मैंने आपको बताया कि यानी सब्जेक्ट काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन सब्जेक्ट पर काम होता है तो पैसिव वॉइस होता है। ये एक आसान सा पॉइंट था। फिर मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है पिछली वाली वीडियो में कि जैसे कि मतलब कितने टेंस होते हैं। तो 8 टेंस के हम लगभग बनाते हैं, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और साथ साथ फ्यूचर के 2 ही बनता है क्योंकि उसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। एक हम बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है, और दूसरा हम क्या बनाते हैं, मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ साथ एक मॉडल वर्ब का भी बनता है। तो इन सारी चीजों का हमने एनालिसिस इन लास्ट वीडियो हम लोग कर लिया। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक एक टेंस का बनाना पैसिव वॉइस। आइए गाइस मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए तो यहाँ सबसे पहले हम आज लेंगे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये रहा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या रहा मेरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, यानी कि प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस को पहचाने कैसे, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सिंपलेस्ट हर कोई बोलेगा भाई ता है, ती है, ते है, ये तो एकदम रटा है जुबान पे बचपन से ही रटा हुआ है। लेकिन आपको इस बात का तो ध्यान दे लेना चाहिए कि ये किसी भी पेपर में नहीं आता भाई, किसी भी पेपर में नहीं आता। तो कैसे पहचानोगे, फिर क्या करोगे, कैसे पहचानोगे? चाइना वाली लाइट लेकर ढूंढोगे कि ताती थी किधर मिलेगा तो मैं इसको इंडेफिनिट समझ पाऊंगा? ऐसा मत करो, नहीं मिलने वाला। तो आखिर करोगे क्या फिर? तो और एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, यानी कि सिंपल से देख लेना, सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी मिले तो समझ जाना कि दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इट इज क्लियर है ना। तो अब देखते हैं, अब इसमें ये वाला पहला पॉइंट है, ठीक है। आप दूसरा ये भी कह सकते हो कि मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये मिल जाएगा डू और डज, लेकिन मैं इसको भी तो सिद्ध कर दूंगा कि ये V1 है। लेकिन चलो ठीक है, मान लेना कि सब्जेक्ट के बगल में या तो V1 होगा या तो डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अगर ऐसा होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। तो फिर क्या करोगे, पैसिव वॉइस कैसे निकालोगे? तो पैसिव वॉइस के लिए समझो इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब चेक कर लेना। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, यानी जब आपको मिलेगा इज, फिर क्या एम, और फिर क्या आर, पीछे थर्ड फॉर्म लगाना तभी पैसिव वॉइस होगा। ये रहा छोटा सा फॉर्मेट। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। जब आ गया होगा तो देरी किस बात की, आगे चलते हैं, है ना। देखिए तो हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के स्वरूप, जैसे सी राइट्स अ लेटर। जी गाइस सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर क्या है वर्ब है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है। वैसे तो मैं ये भी कह सकता था मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टेंस है ना। मेरे सामने एक सेंटेंस है, यानी बोर्ड पे एक सेंटेंस है, पता नहीं वो कौन सा टेंस है। पता करो फिर
कैसे करेंगे पता? देखो, सब्जेक्ट को देखा, इसके बगल में क्या है, V1 है, तो फिर मैंने बताया तो था सब्जेक्ट के बगल में क्या आएगा, V1 आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और वो कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस होगा। चलो एक्टिव वॉइस की पहचान तो कर लिया, बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव वॉइस में किसको लाते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे लेटर, लेटर, फिर क्या हो जाएगा, जल्दी बताना, फिर क्या होगा, तो लेटर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के दौरान इजेमार होती है, तो इज लेंगे क्योंकि हमारा लेटर एक है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे मैटर हो जाएगा रिटन, तो लेटर इज रिटन। फिर क्या करेंगे, बाई, सी को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा मेरा सी, हर, तो अ लेटर इज रिटन बाई हर, अ लेटर इज रिटन बाई हर। अब देखिए जरा आगे चलते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा ना। तो अब क्या बना लेते हैं हम लोग, बनाते हैं एक रूल, बना लेते हैं एक ऐसा रूल जो होने न दे हमसे कोई भूल, है ना, ऐसा रूल तो चाहिए। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट को इस रूप में बना सकते थे आप, ऑब्जेक्ट को बना सकते थे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, ये छोटा सा एक एक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका SN, और ये वाला क्या हो जाएगा, PNS हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, H, अब यहाँ पे क्या करोगे R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो ये किसके साथ, देखो सिंगुलर के साथ तो आप इज लगाओगे, प्लूरल के साथ आप R लगाओगे, लेकिन M के लिए I के साथ M लगाना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की फॉर्म चाहिए आपको, थर्ड फॉर्म चाहिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद बात करेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें मिलता क्या है, सब्जेक्ट, वो भी किस रूप में मिलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। तो आई होप गाइस ये वाला रूल अगर आपके पास है तो आप इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं, है ना। आओ बनाते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो सी एब्यूजेस मी, सी एब्यूजेस मी, वह मुझे गाली देती है। देने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो टेंस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना है। तो ये कौन सा वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस, बनाना है क्या है हमको, पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के बगल में क्या मिला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रूल मेरे सामने है, सबसे पहले किसको लाऊंगा, ऑब्जेक्ट को लाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, आई, फिर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, तो आई एम। थर्ड फॉर्म देखो, इसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, तो हम ले लेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म, आई एम एब्यूज्ड, फिर क्या लेंगे, बाई, फिर क्या हो जाएगा, सी को लाएंगे, हर। तो आई एम एब्यूज्ड बाई हर, आई एम एब्यूज्ड बाई हर। आई होप गाइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना तो आ ही क्या होगा, है ना, उम्मीद तो करते हैं। चलो गारंटी भी ले लोगे आप, बड़े आसानी से ले लोगे। तो चलो नेक्स्ट वाला करके दिखाओ फिर, ठीक है। तो यहां पे बस सिंपली तो मैंने कहा, ये कह दिया, चलो आई नो यू। हाँ गाइस ये वाला बना दो, गारंटी लिए हो ना, बना के दिखाओ फिर। अरे हाँ आपने तो लिया था गारंटी, बना लिया होगा। चलो तो मुझे उम्मीद है, देखते हैं सही बना कि गलत बना। वैसे मैक्सिमम लोग इसके क्या बनाए होंगे, ये बनाए होंगे ना, यू आर नोन बाई मी, और ऐसे करेंगी, मैंने बना लिया, क्या बना लिया, यू आर नोन बाई मी, मैंने तो बना लिया पैसिव वॉइस। अब जरा देखो क्या होता है ना। यहाँ देखना, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, पैसिव वॉइस चलो हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले लाएंगे हम क्या, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, नो डाउट ये ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, नोन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। तो यू आर नोन, अब फिर क्या हो जाएगा इसमें, बाई, ठीक है, बाई, और बाई के बाद इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे।
तो आई होप गाइस आपको ये बनाने बिल्कुल आ गया। सॉरी, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोगों ने बनाया होगा, लेकिन जरा देखो यहाँ पे क्या लोगों को सही लगेगा, यू आर नोन बाई मी, ठीक है। लेकिन गाइस ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि नोन के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, नोन के साथ टू, और यहाँ पे फिर क्या क्या कर देना, मी। तो ये हो जाएगा आपका सही। तो याद रखना गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये रहेगी, यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। क्या याद रखोगे गाइस, यू आर नोन टू मी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें याद रहेंगी। आई होप आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे, है ना फ्रेंड। तो चलिए हम ले लेते हैं इसके, मतलब अगर आप ये पूरी तरह से समझ गए हैं, बनाना सीख गए, मतलब ये पूरा आपको समझ में आ रहा है ना, तो फिर क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए बना ले जाएंगे आप। तो चलिए गाइस, क्या करते हैं हम लोग ना, एक और टेंस करते हैं, मतलब अगले टेंस को लेते हैं इसी का, यानी कि प्रेजेंट का। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग अब पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे एक अगले टेंस के, कि एक अगले टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारा अगला वाला टेंस जो रहेगा, उस टेंस का नाम क्या है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी फ्रेंड, कौन सा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। बहुत आसान है, क्यों परेशान है। तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पहचान करने तो आना चाहिए, किसका, एक्टिव वॉइस का। तो कैसे बताओगे पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, सब यही तो कह रहे हैं। गलत है भैया। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि किसी भी पेपर में कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा क्या, किसी पेपर में मिलेगा आपको रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ऐसे कर पाओगे क्या, नहीं मिलेगा भाई। तो आखिर किस माध्यम से पहचानेंगे कि हमारा ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, कैसे पहचानेंगे, तो कैसे बताओगे। तो इस चीज को पहचानने और जानने के लिए जरा समझना। तो देखो, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे पहचानते। तो ये आएगा आपका एच, और फिर ये क्या रहेगा एम, और फिर ये क्या रहेगा आर। अगर इसके बगल में आपको मिल जाएगा क्या, आईएनजी, तो ये समझ जाना है कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। अब चूंकि पैसिव वॉइस में क्या करोगे, तो चलो पैसिव वॉइस में देख लो। तो पैसिव वॉइस में देखने के लिए आपको मिलेगा क्या, एच एम आर, प्लस क्या मिलने वाला है, प्लस मिलेगा बीइंग। और हाँ, बीइंग के बाद क्या होना, थर्ड फॉर्म मत भूलना। ये रहा है आपका ये पॉइंट कि एक्टिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में क्या है, दोनों को समझना है ना। और समझते हैं, चले। हाँ बिल्कुल। अब लेते हैं एग्जांपल, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो कहेगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बहुत ही बढ़िया है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखा मैंने। अरे हाँ, एक सवाल बताना था, मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टेंस है, तो पता कौन करेगा, आप ही तो करना है। कैसे पहचान करोगे कौन सा टेंस है। देखो मैंने बताया था कि इज के बगल में क्या मिलेगा, आईएनजी, तो होगा वो कौन सा, कंटिन्यूअस। और कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है कि नहीं है, बढ़िया है, एकदम मस्त, ठीक। चलो, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना कोई शिकवा ना शिकायत, है ना कोई शिकवा ना गिला। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मेरे को मिल गया आपको एक्टिव वॉइस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिला, एक्टिव वॉइस फॉर्म में मिला। हाँ भाई, बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। सबसे पहले लाना किसको, ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाओ, ला दिया, हाँ बिल्कुल ला दिया। और सॉन्ग, फिर क्या करोगे, एज, थर्ड फॉर्म चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले देखो एक चीज है, एज एम आर बीइंग है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, बीइंग लगाओगे ना। हाँ, अब बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। चलो, संग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, फिर क्या हो जाएगा, बाई। सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा,
अ सॉन्ग इज बीइंग संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया भाई। चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो बना लो, क्या बना लो, एक रूल जो होने ना दे आपसे कोई भूल, ऐसा बनाओ रूल। हाँ, ऑब्जेक्ट लाया तो किस रूप में बनाया? सब्जेक्ट के रूप में बनाया, है ना। अब ये देखो आपका क्या है, एस एन एस होता है और ये वाला क्या होता है, पी एन एस होता है। तो अब एस एन एस हुआ तो क्या लगाओगे, एज लगाओगे। पी एन एस हुआ तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, एम, और एम के बाद क्या होता है, आई। अब सिंगल है तो एज लगाना है, प्लूरल हो तो आर लगाना है, लेकिन अगर आई है तो एम लगाना है। क्या लगाना है, एम लगाना है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया तुमने, ठीक ही लगा लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, बीइंग लगाना मत भूलना, बीइंग लगाना। अब बीइंग लगा ही लिया है तो फिर क्या लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये भी लगा लिया तो क्या लगाओ, प्रीपोजिशन, है ना, कि भाई पी बन जा, हाँ, प्रीपोजिशन, हाँ। तो प्रीपोजिशन जब लगा लिया तो फिर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। अरे हाँ, सब्जेक्ट को बदलना मत भूलना, किसमें, ऑब्जेक्ट के। तो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई। और ये रूल अगर आपके है पास तो ये नियम हो जाएगा आपके लिए क्या खास, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस बन जाएगा स्पेशल टेंस। पैसेज बना लोगे बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, बना ही लोगे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे चले। हाँ, तो यहाँ भी लेते हैं हम लोग, कैसे लेते हैं देखो, ये रहा। एक सेंटेंस और लेते हैं बिल्कुल। हाँ, ही इज कॉलिंग मी। हाँ, ये देखो एक सेंटेंस हमारे पास, कैसे, ही इज कॉलिंग मी, तो इसके बगल में आईएनजी है ना, तो टेंशन किस बात की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, है तो है। चलो अब कौन से वॉइस में बनाना है इसको, पैसिव वॉइस में बनाना, तो चलो बनाओ। सबसे पहले किसको लाओगे, आई को। हाँ, आई के बाद क्या आता है, एम, और एम के बाद क्या आता है, बीइंग आता, ऐसा मेरा रूल कहता है। और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। और इसके बाद क्या लगाओगे, बाई, और ही को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम। देखो बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बिल्कुल, है ना फ्रेंड, कितना आसान था। आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हिम, बन गया आसान तरीके से। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल। जी हाँ, तो देखो एक और एग्जांपल ले लिया, कैसे लिया, ऐसे लिया। देखो अब मैं ये कह सकता था, मोहन इज, है ना। अब यहां पे कह सकते हैं, मोहन वाले सेंटेंस को बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। मोहन इज डिस्टर्बिंग, चलो भैया ये काम कर रहा है तो गड़बड़ वाला कर रहा है, फिर भी कर रहा है। मोहन इज डिस्टर्बिंग देम, यानी कि मोहन उन लोगों को क्या कर रहा है, बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। करने दो, मेरा क्या जाता है ना। ये कौन सा टेंस है, मेरे सामने तो सेंटेंस ही है ना, बताओ कौन सा टेंस है, कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इज के बगल में आईएनजी है, तो नो डाउट एक्टिव वॉइस है। बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लाओगे, दे, सुनो भैया दे आ गया। अब बगल में क्या लगाओगे, आर लगाना नहीं भूलोगे। अब इसके बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है। अब बीइंग के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डिस्टर्ब की जगह क्या कर दोगे, डिस्टर्ब्ड कर दोगे, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, बाई, और मोहन की जगह मोहन ही करना, सोहन तो मत कर देना। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये बन के तैयार हो गया कि दे आर बीइंग क्या, डिस्टर्ब्ड बाय मोहन, दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मोहन। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप एंजॉय कर रहे होंगे। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आई होप आसान सा रूल आपके सामने बना लेंगे। तो चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस मुझे उम्मीद है कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें, है ना। तो चलिए ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और टेंस सीख लेते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो
फ्रेंड, अब हम लोग एक नेक्स्ट टेंस यानी एक अगला टेंस सीखेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये हम किसके पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो चलिए बनाते हैं। तो अभी अगला वाला यानी तीसरे नंबर पे हमने जो लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब गाइस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी बात है कि पहचान, तो फिर वही कहोगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब कह चुके हैं, हम सुन चुके हैं, हम समझ चुके हैं। पर बताओ कौन से एग्जाम में आएगा कि आपको पहचान के रूप में मिलेगा? चुका है, चुकी है, कहाँ मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। तो आखिर वो प्रोसेस बताओ कि जो एग्जाम में मिले और तुम ये समझ पाओ कि यही प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वाला कहाँ मिलेगा? अब बता दो कैसे पहचानो। देखो, एक्टिव वॉइस के लिए जब भी देखना कहीं पर भी हैज और हैव के बगल में थर्ड फॉर्म, जब भी कहीं देखना, जब भी जहां भी जैसे देखना हैज और हैव के बगल में थर्ड फॉर्म, वैसे ही कहना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो रहेगा ही। चलो अब कौन सा रहेगा? वो भी एक्टिव वॉइस है। तुमको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। देखो तो पैसिव वॉइस में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, हैज तो आएगा ही और हैव भी तो आएगा, पर इसके पीछे ना बीन बाजा बजेगा। अब बीन बजा लेना चाहे लगा लेना, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या? थर्ड फॉर्म। तो ये देखो, ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये हो गया पैसिव वॉइस। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हैज और हैव के बगल में थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस है, और हैज हैव बीन के बगल में थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है ना। तो चलो बिना देर किए हुए बनाते हैं एक सेंटेंस, देते हैं एग्जाम्पल, है ना। शुरू करते हैं, चलो आ जाओ, बिल्कुल देर कर रहे हो झूठे में। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल, वो भी एग्जाम्पल किसका लेना है? एक्टिव वॉइस का। तो पहचानोगे कैसे? ऑलरेडी मैंने लिख दिया यार, चलो कोई बात नहीं। ही हैज बॉट और थार। आजकल के बच्चों को बड़ा क्रेज है किस चीज को खरीदने का? थार, है ना। सपना बड़ा है, सोच रहे कब बने अपना। इट इज द सपना, बट होगा कब अपना? चलो भैया, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे, एक जॉब पाओगे, सिलेक्शन लोगे, तभी तो बनेगा तुम्हारा ये सपना। अपना बनाना है, सपना अपना जरूर बनाना होगा। तो चलो मन से कर लो पढ़ाई, आ जाओ। बताओ ये मैंने क्या लिखा? एक सेंटेंस लिखा, बताओ ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे? हैज के बगल में थर्ड फॉर्म है इसलिए। हाँ सही कह रहे हो भाई, हैज के बगल में थर्ड फॉर्म है तो इसलिए ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, वो भी कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। बनाएंगे क्या? पैसिव वॉइस बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट को लाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट को ही लाते हैं। चलो तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या आएगा? थार। थार को मत भूलना, बहुत अच्छी गाड़ी है, शायद लोगों ने कहा है ना, बहुत अच्छी है। चलो थार, तो ये थार हो गया। फिर इसके बाद अगर सिंगुलर है ना तो क्या लगाओगे? फिर हैज लगाओगे। फिर बीन तो बजा लो, बीन बज गया, थर्ड फॉर्म तो लगा लो, हैज बीन क्या हो जाएगा? बट। फिर क्या? बाई तो लगा लो, फिर ही को कर दो हिम। अरे बिल्कुल सही बना लिया तुम तो। ही हैज बॉट अ थार, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस क्या है? अ थार हैज बीन बॉट बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस है। अरे वॉइस बहुत बढ़िया बना लिया तुम लोगों ने तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े। चलो रूल बनाते हैं, एक बना लेते हैं। क्या रूल? देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था? ऑब्जेक्ट। ऐसे किस रूप में बना सकते थे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा ऐसे करना होता है? हाँ हाँ, इसके बगल में ये भी लिखना पड़ता है, एसएनसी। अब ये क्या? PNS। तो भैया सिंगुलर नंबर जब आए ना तो फिर क्या लगा देना? हैज। और प्लूरल नंबर जब दिखे तो क्या लगाना? है। और दोनों के साथ क्या बजा देना? अपना बीन। और इसके बाद क्या आएगा आपका? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फॉर्म रहेगी आपकी कौन सी? थर्ड वाली, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हो गया, इसके बगल में क्या आएगा? प्रीपोजिशन के बगल में आता है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस रूप में आप बना पाते हैं? आप बना पाते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आगे गाइस ये आपको बन के हो गया तैयार, बिल्कुल है। एक रूल आपके पास हो गया, तो इंपॉर्टेंट रूल है, कोई बात नहीं। चलो ये देखते हैं।
हो गया ये रूल। अगर ये रूल आपके पास है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस होंगे सबका पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलो बना के दिखाते हैं। चलो एक और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो सी हैज written a letter। हाँ फ्रेंड, एक सेंटेंस है ना मेरे पास, सी हैज रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुकी है। हाँ, काम तो समाप्त है। और ये टेंस कौन सा है? परफेक्ट। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि हैज के बगल में क्या मिला है? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला है ना। हैज के बगल में थर्ड फॉर्म ही तो बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। चलो तो बनाओगे किसमें? इसे आप बनाओगे पैसिव वॉइस। कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया था? लेटर। तो लेटर को बुला लो। जी हाँ, लेटर के बाद हैज लगेगा। हाँ सही बात तो है कि हैज लगेगा, लगा लिया। थर्ड फॉर्म भी आएगा? नहीं, अभी तो बीन बाजा बजना बाकी भी। बीन बजा लिया तब थर्ड फॉर्म लगा लो। थर्ड फॉर्म तो इसमें क्या था? फ्री वाला था। और इधर क्या आ जाएगा? बाई और सी को अच्छा हर करते हैं। हाँ सही बात है। तो क्या बना ये? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। समझ में आ गया होगा गाइस। चलो तो एक क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ना। 3 एग्जांपल करें तो ज्यादा सही है। चलो हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल और, बहुत बहुत छोटा सा है। देखो, यू हैव, चलो यू से नहीं बनाते, दूसरा कोई बनाते हैं ना। हाँ ऐसे बनाते, आई हैव सोल्ड माई वॉच। ये देखो, ये कह रहा है कि भैया मैंने अपनी घड़ी बेच दिया। बेच दी घड़ी? बेचना तो कोई बात नहीं, तुमने बेच दिया तो बेच दिया। हाँ तो सबसे पहले क्या आएगा? माई, फिर क्या? वॉच, फिर क्या आ जाएगा? हैज बीन सोल्ड बाई मी। हाँ, माई वॉच हैज बीन सोल्ड बाई मी बन के तैयार तो हो गया। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसेज बनाते समय एंजॉय किया होगा, नो डाउट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और क्या कहते हैं, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग मतलब पहुंच पाएगी वीडियो, उतने लोग क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो जरूर अपने फ्रेंड और सर्किल जितने भी हैं, फ्रेंड और फैमिली जितने भी लोगों तक आप शेयर कर पाते हैं जरूर शेयर करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, नो डाउट। और यदि कुछ आपको कमेंट फील होता है तो आप कमेंट में उसे डील करें और कमेंट लिखें, आपको उसका आंसर यानी उसका रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ओवर करने से पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा और भी किया, यानी स्टार्ट रिवीजन लेते हैं कि व्हाट वी लर्न टुडे। आज हमने सीखा क्या? व्हाट हैव वी लर्न टुडे। आज हमने क्या सीख लिया? आइए देखिए। तो जी हाँ, तो ये था शुरुआत आज की वीडियो का। हमने यही सब सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने बताया पहचान कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बदले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना या डू डज का आना, ये हमारे लिए क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताना। दूसरा पैसिव वॉइस में देखें, इज एम आर प्लस वर्ब की क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। चलो दूसरा, सी राइट्स अ लेटर। हाँ तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। रूल था ये, ऑब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था। यहां देखा गया एक और एग्जांपल हमारा था, सी एब्यूजेस मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। आई एम एब्यूज्ड बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। यहां देखा, आई नो यू, यू आर नोन टू मी, यही भी ध्यान देना था। यू आर नोन बाय मी कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अगला वाला क्या था हमारा? अगला था गाइस जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमने किस तरीके से सीखी? एज एम आर के बगल में आईएनजी का आना हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझ जाना होता है। एज एम आर प्लस क्या होगा? एज एम आर प्लस क्या होगा? बीइंग अगर है तो वो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे समझो जरा। देखो, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो होगा क्या? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब देखा गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। आई के साथ क्या आता है? एम। इधर वाला देखो बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है ना। यहाँ देखो ही इज कॉलिंग मी, तो ये इसका हो जाएगा आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम, है ना। अब देखो नेक्स्ट, मोहन इज डिस्टर्बिंग देम, तो दे आर बीइंग डिस्टर्ब बाय देम। ऐसा आप सॉरी मतलब मोहन हो जाएगा, तो हाँ मोहन के द्वारा हो गया, तो दे आर बीइंग डिस्टर्ब बाय मोहन। ये समझ में आ गया। तो इसके बाद हमने सीखा था अगले वाले पॉइंट पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो हमने पहचान कैसे करी थी भाई? ये देख लो, हैज, हैव थर्ड फॉर्म, और ये क्या था? हैज बीन थर्ड फॉर्म था। अब देखना, तो ही हैज बाटा था, तो ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस दिखना। अथार हैज बीन बॉट बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट लिया, सिंगुलर के साथ हैज लगाया, प्लूरल के साथ हैव लगाया, दोनों के साथ बीन बजाया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ये हो गया। फिर एक सेंटेंस लिए, शी हैज रिटन अ लेटर, a letter has been written by her, I have sold my watch has been sold by क्या? me, it is okay। तो आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा फ्रेंड। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, यानी सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। और आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे इस चैनल से और इस प्लेटफॉर्म से मिलते रहेंगे। तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी बना करके जुड़े रहें और वीडियो को आप वॉच करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी चीज़ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, यानी कि पास्ट टेंस का जो भी कवर अप करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।